हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ द अल्काइल एंड अराइल हैलाइड। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो जैसे करवाऊंगी वैसे वैसे करते जाना, ठीक है। चलो जी। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है, अल्काइल एंड अराइल हैलाइड, ठीक है। सबसे पहले इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, आर एक्स। आर आपका कोई भी अल्काइल ग्रुप में भी इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। एक्स आपका क्या है, हैलोजन्स, ठीक है। हैलोजन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन्स। एंड अल्काइल हैलाइड इज कॉमनली नोन एज द हैलो एल्केन्स, ठीक है। जनरल फॉर्मूला है इसका CnS2n+1 माइनस एक्स। एन में भी 1 2 3 और एक्स आपके क्या है, हैलोजन एटम में भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन्स, ठीक है। सबसे पहले अल्काइल हैलाइड हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, देखो जैसे आपके पास क्या है CH4, ये हमारी क्या है मीथेन। मैंने क्या किया, इसमें एक हाइड्रोजन ऐड किया। हाइड्रोजन को ऐड करने के लिए मैंने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया। मेरे पास यहाँ पे क्या बन गया, मिथाइल क्लोराइड, दैट इज़ नोन एज द मोनोहैलाइड्स, ठीक है। एक ही हाइड्रोजन लगा। अगर मान लो मैं इसमें 2 Cl डाल दूँ, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करूँगी तो उसे मैं क्या बोलूँगी, डाई हैलाइड्स। अगर मान लो मैंने 3 क्लोरीन डाल दिए तो 3 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे, उसे मैं क्या बोलूँगी, ट्राई हैलाइड्स। अगर मान लो मैंने CH चारों की चारों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे चारों क्लोरीन लगा दिए, दैट इज़ द CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, उसे हम क्या बोलेंगे, टेट्रा हैलाइड्स, ठीक है। इतनी बात क्लियर। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अगर आपका हैलोजन एटम 1 डिग्री कार्बन पे प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। जैसे देखो जिसके साथ फंक्शन ग्रुप अटैच होता है, मतलब उसी को हम 1 नंबर देते हैं। ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, मतलब ये प्राइमरी कार्बन आपका, ये क्या है, सेकेंडरी कार्बन, ठीक है। उसके बाद है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। इफ अगर आपका हैलोजन प्रेजेंट है सेकेंड नंबर पोजीशन पे तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। ये 1 2 3 एंड दिस पोजीशन इज आल्सो नोन एज द आइसो पोजीशन। दैट्स वाई या तो इसका नेम क्या होगा, 1 2 3 2 ब्रोमो, 3 कार्बन है प्रोपेन, या फिर ये कौन सी पोजीशन है, आइसो, तो इसे हम क्या बोलेंगे, आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड का मतलब क्या है, टर्शियरी कार्बन के साथ क्या लगाओ, हैलोजन कार्बन। देखो ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, एक कार्बन को 3 कार्बन ने घेरा हुआ है, तो ये हमारे पास कौन सा है, टर्शियरी कार्बन। इसके साथ जो हैलोजन लगाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स। क्लियर इतना, हाँ जी। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, आइसोमेरिज्म इन हैलो एल्केन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले देखो क्या आपके पास, चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म का मतलब, आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर आपका डिफरेंट हो सकता है। देखो जैसे चेन आइसोमेरिज्म में मेरे पास फॉर्मूला क्या है, C4H9Br। मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ मैं स्ट्रक्चर को घुमाऊंगी। देखो फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो ये हो सकता है कि आप ब्रोमीन को 1 डिग्री कार्बन पे लगा दो। सेकेंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आप ब्रोमीन को 2 डिग्री कार्बन पे लगा दिए। देखो जैसे मैंने लगाया हुआ है 1 2 3 4। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि आप जो ब्रोमीन है उसको क्या बना दो, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन, 3 6 9, 9 हाइड्रोजन और एक आपके पास क्या आ गया, ब्रोमीन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अगर आप ऐसे सोचो कि यहाँ पे Br लगा दे, Br यहाँ भी तो लगा सकते हैं, बट आपको एक चीज़ पता होगी, हम जब भी नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग इस हिसाब से करते हैं कि हमारे सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर आए, ठीक है। तो ये हो गया चेन आइसोमेरिज्म, जिसमें हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखा, सिर्फ कार्बन की चेन को घुमाया, ठीक है। सेकंड मेरे पास क्या है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है, जहाँ पे हैलोजन की पोजीशन डिफरेंट हो। देखो यहाँ पे हैलोजन कौन सी पोजीशन पे लग रहा है, 1 डिग्री। यहाँ पे हैलोजन कौन सी पोजीशन पे लग रहा है, 2 डिग्री, 1 2 3, 2 नंबर कार्बन पे, इसे हम क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। इतनी बात क्लियर। नेक्स्ट मेरे पास है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आपने पूरा स्टीरियोकेमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा होगा, है ना। तो अगर मैं बात करूं, मेरे पास मान लो ये है CH3 CH Br CH2 CH3, दिस इज क्या है, आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और क्या हो सकता है, ये सेकेंडरी 2 नंबर कार्बन पे है ना, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड,
ये क्या कहते हैं कि इसके क्या होते हैं, 2 ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होते हैं। अब ये तो आपको पता ही होगी, अब छोटी छोटी चीज़ तो नहीं मैं बताऊंगी, ठीक है, ये आपने पढ़ा भी हुआ है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो और ये जो सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, इसके क्या होते हैं, 2 ऑप्टिकल आइसोमर बनते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या होता है, कायरल कार्बन एटम। कायरल का मतलब क्या होता है, जिसमें एक कार्बन के साथ चारों डिफरेंट ग्रुप लगे, उसे हम क्या बोलते हैं, कायरल। जैसे ये आपके पास है C2H5 HBr CH3, ये कार्बन कौन सा है, कायरल। इधर 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 चारों क्या लगे हुए हैं, डिफरेंट ग्रुप, है ना। अगर मान लो इसको मैं अगर क्लॉकवाइज घुमा दूँ, है ना, क्लॉकवाइज घुमा दूँ, ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा, है ना। तो मान लो आपने यहाँ पे मिरर रखा हुआ है, क्लॉकवाइज को भी छोड़ दो, तो इसके सामने क्या आएगा, H3C, यहाँ पे क्या आएगा, Br, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। अगर ये R पॉजिटिव है तो ये आपके पास क्या होएगा, S नेगेटिव। RS पता है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, एनेंशियोमर्स। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है कि जो हमारे पास सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, उसके 2 ऑप्टिकल आइसोमर बनते हैं, एक D पॉजिटिव, एक L नेगेटिव। मेरे पास ये वाला था, मैंने इसके अंदर मिरर लगा के इसको देखा तो मेरे को CH3 इधर दिखा, Br वैसे का वैसे, हाइड्रोजन उसकी उस पोजीशन पे चला गया। कायरल कार्बन कौन सा होता है, जिसमें एक कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हों, एंड जिस कंपाउंड में मतलब कि प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है, वो कंपाउंड क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसमें देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री कहीं भी नहीं है, मतलब मैं इसमें प्लेन नहीं लगा सकती क्योंकि कोई ग्रुप सेम है ही नहीं। अगर ग्रुप सेम होता तभी मैं उसको काटती ना बीच में से। अगर मैं आपको सेंटर में काटूँ तो मैं ऊपर से भी हम डिफरेंट हैं, नीचे से भी हम डिफरेंट हैं, तो हम क्या है, एक तरह से ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि हमारे में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है, अगर हम फ्रंट साइड से देखें, ठीक है। तो आप ये बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म्स। जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, ये क्या शो करते हैं, कन्फॉर्मेशन आइसोमेरिज्म। क्यों शो करते हैं, ड्यू टू रोटेशन अराउंड द कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन्स। देखो अगर मान लो ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये इसकी जगह पे भी आ सकता है, ये इसकी जगह पे भी आ सकता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। अगर हम बात करें ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन कैसे बनेगा, CH3 CH2 Br। ये बोलते हैं कि इसके पास क्या होती है, इनफाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशन, जिसमें से आपने पढ़ी होगी मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी होती है, स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स। पढ़ी है ना ये वाली, स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स, +2 में भी आती हैं ये। अब देखो स्टैगर्ड अगर मैं इसकी बनाऊं, ये मेरे पास क्या हो गया, एक सेंट्रल बॉडी होगी, है ना, इधर इधर लाइक दिस दिस दिस। यहाँ पे मेरे पास CH3, ये कार्बन है ना, ये कार्बन है मेरे पास, ठीक है। अगर मैं इसको शो करूँ तो पहले मैं शो करूँगी ये वाला CH3 वाला कार्बन, तो 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, ये कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट मैं शो करूँगी CH2 को, 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे आ गया मेरे पास Br, इसे मैं बोलूँगी स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, ठीक है। इक्लिप्स होता है, उसके साथ ही फ्लैग पोल इंटरेक्शंस होती है, ये हो गया। पहले तो वही CH3 वाले तो वैसे ही बन जाएगा, ये कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब जो नेक्स्ट इक्लिप्स कन्फर्मेशन आएगी, इसका हाइड्रोजन इसके साथ, इसका हाइड्रोजन इसके साथ, और इसके साथ क्या लग जाता है, Br, इसे हम क्या बोलते हैं, इक्लिप्स। ये आपने सारी पढ़ी होंगी, ठीक है, स्टैगर्ड और इक्लिप्स। तो यहाँ से हमारा क्या होता है, आइसोमेरिज्म होता है ख़त्म। अब जो हमारे चैप्टर का मेन पार्ट है, हम करते हैं वो स्टार्ट। हाँ जी, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स। फर्स्ट मेथड है मेरे पास हाइड्रोकार्बन से, मैं क्या हाइड्रोकार्बन से हमने क्या प्रिपेयर करनी है, हैलो एल्केन्स, ठीक है। सबसे पहले देखो मेरे पास क्या है, N-ब्यूटेन, मैंने Cl2 डाला इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो मेरे पास पॉसिबिलिटी है कि हैलोजन यहाँ भी लग सकता है, हैलोजन यहाँ भी लग सकता है। अगर यहाँ भी लगाएंगे तो भी सेम बनेगा, यहाँ लगाएंगे तो भी सेम बनेगा, 2। और इसके साथ साथ देखो आइसोमेरिक, पहले मैंने क्या लगाया, पहले मैंने यहाँ पे लगाया, फिर मैंने यहाँ पे लगाया, ऐसे भी हो सकता है आप यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा दो, है ना, तो वो आपकी मर्जी है। ऐसे करके आपके पास 4 प्रोडक्ट बन रही है, ठीक है।
अगर यही एग्जांपल देखो, जैसे CH4 + Cl2 है, सनलाइट की प्रेजेंस, जब भी आप कोई भी हैलोजन की रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में करते हो तो उसका काम क्या होता है, जितने हाइड्रोजन होते हैं सारे के सारे हाइड्रोजन को वो रिप्लेस कर देता है। इसके लिए जो मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, कौन सा मैकेनिज्म होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब देखो, अगर हम हैलो एल्केन की प्रिपरेशन कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन से, तो मेरे पास क्या बनते हैं, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड बनता है ना, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। मिक्सचर ऑफ कंपाउंड बनने की वजह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो हमें प्योर मतलब एक ही कंपाउंड चाहिए ना, वो हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक तरह से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से हमें जो प्रोडक्ट चाहिए होगा वही मिलेगा, इसके अलावा हमें कुछ नहीं मिलेगा। समझ में आई कि मैंने हैलो एल्केन को हाइड्रोकार्बन से तैयार कर रही हूँ, मेरे पास ये 4 प्रोडक्ट बने। अब मान लो मेरे को चाहिए इसमें से सिर्फ एक ही प्रोडक्ट। अगर आप रिएक्शन हैलोजन की सनलाइट की प्रेजेंस में करोगे तो अगर जितने भी हाइड्रोजन है उसने सारे के सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है। ठीक है, तो हमारे लिए ये कंपाउंड लेबोरेटरी में प्रिपेयर करना क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर हमने अपने मेथड को ईजी करना है तो इसके लिए हम कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जिसकी वजह से जो आपको सुटेबल प्रोडक्ट चाहिए वो इस मैकेनिज्म से हमें वही प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखो, सनलाइट की प्रेजेंस में है, वही पहले एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, मिथाइल क्लोराइड बना, फिर 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, डाई क्लोरो मिथाइल ग्रुप बना। ठीक है, फिर 3 को रिप्लेस किया, क्लोरोफॉर्म बनी, 4 को रिप्लेस किया तो क्या बना आपके पास, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, उसी तरह देखो ये टर्शरी वाला है, यहाँ पे Cl2 है, मैंने एक को यहाँ से रिप्लेस किया Cl, फिर वैसे आप करोगे तो एक और चला जाएगा, फिर करोगे तो CCl3 ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया इतना आपको। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास, एल्कीन से हम कैसे बनाएंगे अपना एल्केन। एल्कीन से हमने क्या बनानी है, एल्केन। ये मेथड है कन्वर्जन का, एल्कीन से क्या बनाना है, एल्कीन टू एल्केन बनाने का। देखो हमने इसमें क्या जो एल्कीन है, एल्केन में कब कन्वर्ट होगी, जब आप इसमें एडिशन करोगे हैलोजन एसिड लाइक HCl, HBr, HI, इसे हम हैलोजन एसिड्स बोलते हैं। देखो अब ना इसमें 2 कंडीशन है। अगर तो आपके पास है सिमेट्रिकल एल्कीन, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, 2 कार्बन है, सिमेट्रिकल है। अगर ये डबल बॉन्ड की इस साइड भी एक कार्बन है, डबल बॉन्ड की इस साइड भी एक कार्बन है, यहाँ पे हमने क्या डाला, HBr। HBr में पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, दोनों के साथ हाइड्रोजन सेम है, जिस मर्जी को आप हाइड्रोजन दो, जिस मर्जी को आप Br दो, आपके पास बन गया, ये क्या बन गया, इथाइल ब्रोमाइड। इतनी बात क्लियर। अगर आपके पास आती है अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अब इस डबल बॉन्ड के अराउंड इसकी 1 कार्बन है, यहाँ पे कितने हैं, 2 कार्बन, तो आपने HBr की एडिशन करनी है अकॉर्डिंग टू मार्कोनियोफ रूल। मार्कोनियोफ रूल क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट उसके पास जाएगा जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। अब डबल बॉन्ड के इस राउंड देखो, इस राउंड यहाँ पे कितने हैं, 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने हैं, 2 हाइड्रोजन। नेगेटिव पार्ट उसके पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, तो ये Br किसके पास आएगा, CH के पास, हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, CH2 के पास। आगे समझ में। अगर मैं हैलोजन एसिड की रिएक्टिविटी की बात करूं तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा एसिड होता है, HI, देन HBr, देन HCl, Y, फिर HF। देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आपको पता है फ्लोरीन का साइज़ छोटा है। फ्लोरीन का साइज़ छोटा होने की वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी है, बॉन्ड लेंथ छोटी होने की वजह से इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इसको आप डिफ़िकल्टी से ब्रेक करोगे, जिसकी वजह से ये किसी से रिएक्ट करने के लिए टाइम लगाएगा। अगर हम आयोडीन को देखें तो आयोडीन का साइज़ बड़ा है, साइज़ बड़ा होने की वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी है, जितनी बड़ी बॉन्ड है तो उतना उसका बॉन्ड वीक है, ये जल्दी से क्लीव हो जाएगा और दूसरे को अपने साथ रिएक्ट करवा लेगा, जिसकी वजह से HI की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, HBr की कम होती है, HCl की उससे कम, HF की उससे कम। ठीक है, उसके बाद अगर यही HBr की रिएक्शन आपकी आती है पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो उस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट। और इसमें जो रूल फॉलो होगा वो क्या होगा, एंटी मार्कोनियोफ रूल। देखो एग्जांपल, जैसे आपके पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, ये आपके पास क्या है, प्रोपीन। अब हमें अगर मान लो यहाँ पे पेरोक्साइड ना होता, मान लो यहाँ पे पेरोक्साइड नहीं है,
ठीक है। तो देन तो अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आपने मार्कोनियोफ रूल ही फॉलो करना है। अगर यहाँ पे पेरोक्साइड लिखा आएगा तभी आपका यहाँ पे खराश इफेक्ट फॉलो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर मान लो सिंपल ऐसे आता पेपर में तो आपने सिंपल क्या लगाना था, एम रूल के अकॉर्डिंग ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, नेगेटिव पार्ट उसके पास दोगे जिसके पास कम हाइड्रोजन है। अगर मान लो पेपर में यहाँ पे पेरोक्साइड लिख दिया, इट मीन्स अब आपकी रिएक्शन चेंज होगी। पेरोक्साइड लिखने का मतलब क्या है, ये अगेंस्ट है मार्कोनियोफ रूल के, यहाँ पे लगाना है एंटी एम रूल। मार्कोनियोफ रूल क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट उसके पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। एंटी मार्कोनी उसके उल्टा, वो कहता है कि नेगेटिव पार्ट उसके पास जाएगा जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो इसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है, इसके पास हाइड्रोजन कम है। अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी नेगेटिव पास जाएगा CH2 के पास, तो आपके पास क्या बनेगा, H3C CH2Cl। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रोपीन डाला क्या है Cl2 गैस फेस, एंटी एम रूल। एंटी एम रूल है तो नेगेटिव पार्ट उसके पास भेजोगे भाई जिसके पास क्या है, आपके पास कम हाइड्रोजन। अब देखो इसमें Cl2 है, ये Cl है, ये Cl है, इसमें तो दोनों ही नेगेटिव हैं। अब आपने क्या करना है, जब भी आपको रिएक्शन इस कंडीशन में आ जाए, टेम्परेचर मेंशन हो, साथ में गैस फेस लिखा हो, आपने चुपचाप ये डबल बॉन्ड को वैसे का वैसे पड़ा रहने देना। बस आपने एक Cl को भेज देना इसके पास और एक एसिड आपने बाहर निकाल देना। इसको हम क्या बोलते हैं, एलाइल या विनाइल। मैंने क्या बोला था, विनाइलिक पोजीशन क्या होती है आपके पास, डबल बॉन्ड के, ये डबल बॉन्ड हो गया, इसके साथ वाला कार्बन, फिर उसके साथ वाला कार्बन, वो होती है विनाइलिक। डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पे फंक्शन ग्रुप लगा, वो क्या होता है, एलाइलिक। तो इसे हम क्या बोलेंगे, एलाइल क्लोराइड, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड। ठीक है, और ये क्या होता है, जो एलाइल क्लोराइड होता है ये क्यों बनता है इस फेस में, क्योंकि ये क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज मैकेनिज्म। देखो पहले Cl2 है, सनलाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, यहाँ क्लोरीन के 2 फ्री रेडिकल जनरेट हो गए। ठीक है, फिर हमने क्या ली, यहाँ पे प्रोपीन, यहाँ पे जनरेट है क्लोरीन रेडिकल्स, क्लोरीन रेडिकल ने अटैक किया इस पे, हमें पता है क्योंकि गैस फेस में रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पे एक एसिड बाहर चला गया, यहाँ पे रेडिकल जनरेट हो गया। अब हो सकता है कि जो आपका Cl है वो इस वाले पे आ जाए और डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, तो भी तो यही बनेगा। एलाइलिक रेडिकल रेजोनेंस स्टेबलाइज होने की वजह से हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, एलाइल क्लोराइड की। कब, जब हमारे पास कौन सा होता है, गैस फेस। ठीक है, होप सो आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट देखो आपके पास क्या है, प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कोहल्स। पहले मैंने किसके साथ करवाई, हाइड्रोकार्बन, जब हमने सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या लगाना है, हैलोजन। सेकंड हमने क्या सीखा, एल्कीन से हम एल्केन कैसे बना सकते हैं, उसमें डाल दो हैलोजन एसिड्स। अगर पेरोक्साइड एब्सेंट है तो मार्कोनियोफ रूल, अगर पेरोक्साइड प्रेजेंट है तो एंटी एम रूल। ठीक है, और उसके बाद ये पड़ा एलाइल क्लोराइड। अब नेक्स्ट देखते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कोहल्स। देखो फर्स्ट मेथड आपके पास क्या है, यूजिंग हैलोजन है। जो जितने मेथड करवा रही हूँ सब इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कोहल से, अब हमने अल्काइल हैलाइड बनाना है एल्कोहल से। ठीक है, फर्स्ट मेथड क्या है, यूजिंग हैलोजन एसिड्स। हैलोजन एसिड हमने अभी पढ़े कौन से थे, हमारे पास HF, HBr, HCl, HI। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है हमारे पास, अल्कोहल कुछ भी हो सकता है, आर कुछ भी हो सकता है, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। यहाँ पे क्या है आपके पास, हैलोजन एसिड्स। अब H पॉजिटिव है, X नेगेटिव है, R पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है। OH और H मिलके क्या बना देंगे, वाटर। तो ये X किसके पास चला जाएगा, R के साथ, ये क्या बन गया आपके पास, अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अगर रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अल्कोहल कौन सी है, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री सबसे कम, 1 डिग्री सबसे कम। क्यों 3 डिग्री, देखो ये आपके पास कौन सी है, 3 डिग्री वाली अल्कोहल, ये आपके पास कौन सी है, 2 डिग्री वाली अल्कोहल, और ये आपके पास कौन सी है, 1 डिग्री वाली अल्कोहल। अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल की बात करें, अगर मैं इस यहाँ से वाटर बाहर निकाल दूँ तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इसका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इसका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब यहाँ पे बन रहा है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, यहाँ पे बन रहा है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, यहाँ पे बन रहा है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। और एज यू नो वेरी वेल कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट 3 डिग्री, तो रिएक्टिविटी अल्कोहल सबसे ज़्यादा किसकी होती है, जो चीज़ स्टेबल होगी वो सबसे जल्दी रिएक्ट करेगी, जिसकी वजह से टर्शियरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, सेकेंडरी कम है, 1 डिग्री उससे कम है। ठीक है,
हाँ जी, नेक्स्ट देखो मैकेनिज्म, अल्कोहल के लिए कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। आपको पता है, मैंने पहले भी बताया था, जो OH है ये एक तरह से न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। OH नेगेटिव है, नेगेटिव स्पीसीज कौन सी है? न्यूक्लियोफाइल। सबसे पहले आपके पास क्या है? अल्कोहल, हैलोजन एसिड का H पॉजिटिव आया, इसने इसके ऊपर अटैक किया, क्या बना दी? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे फिर हैलोजन एसिड के हैलाइड ने अटैक किया, तो यहाँ से क्या बन गया आपके पास? वाटर यहाँ से बाहर गया और किसकी फॉर्मेशन होगी? अल्काइल हैलाइड की। ठीक है, अब हैलोजन एसिड के ही अगेंस्ट मेथड है, पहले है यूजिंग ग्रुप प्रोसेस। ठीक है, अगर आपकी प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन आ रही है HCl की, है तो हैलोजन एसिड, साथ में क्या डाला हुआ है? अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो यहाँ से क्या होएगा? वाटर जाएगा बाहर, यहाँ पे क्या लग गया? Cl। इसे हम क्या बोलते हैं? ग्रुप प्रोसेस। हैलोजन एसिड की अगर रिएक्शन आती है, ये तो सिंपल थी ना, हैलोजन एसिड की अगर रिएक्शन में प्रेजेंस ऑफ आती है अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होती है? अल्काइल क्लोराइड की, मतलब क्लोरोएल्केन की, और साथ में वाटर जाता है बाहर। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप प्रोसेस। उसी तरह अगर सेकेंडरी अल्कोहल है, अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में करोगे तो आपके पास क्या बनेगी? ये बेसिकली किसके लिए है? क्लोरोएल्केन के लिए। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? 2-क्लोरोप्रोपेन। इतना समझ में आ गया। अब जिंक Cl2 का फंक्शन क्या है? देखो, जो जिंक Cl2 है ये क्या करता है? कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को क्लीव करता है। ठीक है, और जिंक Cl2 एक तरह से लुईस एसिड का काम करता है, तो ये क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेशन शो करता है एंड CO बॉन्ड को क्लीव करके कार्बोकेटाइन। वैसे बेसिक मैकेनिज्म देखो, सबसे बोलने का तो कोई फायदा ही नहीं है। ये है यहाँ पे क्या है? जिंक Cl2। ठीक है, इसने ऑक्सीजन ने अटैक करना है जिंक पे, तो यहाँ पे क्या आएगा? R। ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है जिंक को, ये दे रहा, तो इसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। इधर H तो वैसे का वैसे, जिंक Cl2, और जिंक यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जिंक के ऊपर आ रहा है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ? ये जो है पॉजिटिव नेगेटिव, ये सारा का सारा चला जाएगा बाहर, यहाँ पे बन गया R पॉजिटिव कार्बोकेटाइन। ठीक है, और ये चला जाएगा बाहर OH जिंक Cl2 नेगेटिव चार्ज। मतलब मेन फंक्शन जिंक Cl2 का क्या है? ये कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को क्या करता है? क्लीवेज में हेल्प करता है सिर्फ। ठीक है, हाँ जी। अब नेक्स्ट देखो, अगर तो आपकी आ रही है रिएक्शन 1 डिग्री अल्कोहल्स 2 डिग्री अल्कोहल्स की HCl इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, तो आपके पास क्लोरोएल्केन बन रहा है। बट अगर आपके पास है 3 डिग्री अल्कोहल, अगर आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल है और रिएक्शन आ रही है HCl की प्रेजेंस में, साथ में लिखा हुआ है कंसनट्रेटेड, ये याद रखना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड HCl यूज़ हो रहा है गैसेस फेस में। अगर 3 डिग्री अल्कोहल है, HCl यूज़ हो रहा है कंसनट्रेटेड में, तो इसको अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले ही बहुत ज़्यादा रिएक्टिव अल्कोहल है, क्योंकि मैंने पहले बता दी रिएक्टिविटी। तो ये क्या होगी? जिंक क्लोराइड की एब्सेंस में ही क्या करेगी? अपने आप में से वाटर को बाहर निकाल के यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन कर देगी? क्लोरोएल्केन की। याद रखना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी में हमें जिंक क्लोराइड की ज़रूरत पड़ती है, बट टर्शियरी में नहीं पड़ती, क्योंकि टर्शियरी का कार्बोकेटाइन बहुत ज़्यादा स्टेबल है, उसे जिंक क्लोराइड की जरूरत नहीं है, वो रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्ट करके क्लोरोएल्केन की फॉर्मेशन कर देगी। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ ब्रोमोएल्केन्स। देखो जी, 1 डिग्री अल्कोहल है, इसके अंदर हैलोजन एसिड की ही रिएक्शन चल रही है। हैलोजन एसिड में फर्स्ट हमने ग्रुप प्रोसेस का नेम देके क्लोरो वाली प्रिपरेशन की, सेकंड हमारे पास है ब्रोमो वाली, अब हमने ब्रोमो बनानी है। HBr डाला, इसमें डाला 48% H2SO4, ये एक तरह से कैटलिस्ट का काम करेगा, तो OH और H वाटर जाएगा बाहर, यहाँ पे क्या लग जाएगा? Br। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ आयोडोएल्केन्स। आयोडोएल्केन कैरिड आउट होती है इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। पहले हमें इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा, कैसे प्रिपेयर करेंगे? पोटाशियम हाइड्राइड प्लस हाइपोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4, तो यहाँ से क्या होएगा? एक H और एक I निकल जाएंगे, बाकी जो बच गया वो लिख दो। अब आपने ली 1 डिग्री अल्कोहल, रिएक्शन करवाई आपने हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, तो OH और H वाटर जाएंगे बाहर, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास? आयोडोएल्केन। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी, यहाँ तक देख लेना।